रेटिनॉल 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 ऑल ओवर हेयर देयर सब बात कर रहे हैं। रेटिनॉल क्रीम रिकमेंड कर रहे हैं, कोई वो वाला क्रीम रिकमेंड कर रहा है। रेटिनॉल एक बहुत वैसा है कि ज़रूरी नहीं है वो हर किसी को सूट करे। तो आपको जानना होगा व्हाट इज रेटिनॉल ऑल अबाउट। हाय गाइस, व्हाट्स आप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। बहुत टाइम से मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं शूट किया, आज आराम से बैठ के वीडियो बना रही क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला है मुझे गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो जो लोग नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, उन लोगों को मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। हेलो, माय नेम इज़ सपना और मैं अपने चैनल पे पोस्ट करती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, ब्यूटी एंड स्किन केयर एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्किन केयर का वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत हिट किया। आजकल एक वर्ड जो है बहुत ट्रेंड में है, लाइक रेटिनॉल 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 ऑल ओवर हेयर देयर सब बात कर रहे हैं रेटिनॉल की, या फिर पता नहीं मुझे ही सुनने में आ रहा है। बट आई वॉज लाइक कि चलो इसके ऊपर वीडियो लेके आते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक है और वीडियो भी हो जाएगा। सो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ रेटिनॉल। सब लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई ये वाला क्रीम रिकमेंड कर रहा है, कोई वो वाला क्रीम रिकमेंड कर रहा है, लेकिन हमको जानना होगा कि व्हाट इज़ रेटिनॉल ऑल अबाउट। रेटिनॉल इतना भारी भरकम शब्द स्किन केयर की दुनिया में एक्चुअली है क्या, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो रेटिनॉल एक डेरिवेटिव है विटामिन ई का, जो कि आपकी स्किन में कैसे रिएक्ट करता है। तो रेटिनॉल गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव है विटामिन ए का। तो रेटिनॉल बेसिकली एक्ट करता है सेल के न्यूक्लियस पे। अब ये थोड़ा सा साइंस वाली साइड हो जाएगी, बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनता है रेटिनॉल के ऊपर। अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो अपने स्किन पे, अपने फेस पे, और रेटिनॉल एक बहुत वैसा है कि ज़रूरी नहीं है वो हर किसी को सूट करे, तो आपको जानना होगा व्हाट इज़ रेटिनॉल ऑल अबाउट। ये वर्क करता है हमारे सेल की न्यूक्लियस में, जो कि कॉज करता है सर्टेन चेंजेस इन डीएनए, जो कि ऐसे ही ये रेटिनॉल आगे 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 वर्क करता है, ठीक है? तो रेटिनॉल हम क्यों लगाए अपने फेस पे, लाइक स्किन केयर में इसका क्या यूज़ है रेटिनॉल का? तो रेटिनॉल का गाइज ये यूज़ होता है, अगर आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो, अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो रेटिनॉल को अपने स्किन में, स्किन केयर में, तो ये आपके बहुत सारे जो मेजर कॉजेज़ होते हैं, मेनली हम बोलते हैं अगर 25 क्रॉस कर गई है कोई भी विमेन, या आई थिंक ये मेंस पे भी एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे हम विमेंस को लेके चलेंगे। अगर 25 क्रॉस कर लिया तो आपके स्किन में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, लाइक ओपन पोर्स होते हैं, काफ़ी वो हद तक बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके स्किन केयर को भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है, लाइक 20s में ये वाला, 25 के बाद ये वाला, क्योंकि आपकी स्किन भी चेंज हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आपकी स्किन की भी ग्रोथ हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्किन केयर चेंज करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी रैंडम मॉइस्चराइजर उठा के बस लगा लिया और वही आपका एक स्किन केयर है। नो, अगर आप कर रहे हो स्किन केयर तो आप परफेक्टली अच्छे से करो ताकि आपको उसकी रिजल्ट्स आगे भी मिले। तो बेसिकली जो रेटिनॉल है वो किन किन चीज़ों पे वर्क करता है? वो वर्क करता है आपके कोलेजन प्रोडक्शन पे। जो आपका कोलेजन प्रोडक्शन होता है उस पर अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है? जो आपका फेस बिल्कुल डल होता है उस पर वर्क करेगा। जो फाइन लाइंस होती हैं हमारे फेस पे, जो हमको दिखती भी नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम यंग है, अभी वो क्रिएट हो रही हैं, अभी वो एकदम से आपको विजिबल नहीं होंगी, बट डे बाय डे वो आपको विजिबल होने लगेंगी स्किन में। इसीलिए अभी वक्त है लड़कियों, अपने स्किन केयर को सुधारो ताकि आगे चल के वो फाइन लाइंस आपको ना दिखें। इसीलिए रेटिनॉल इज़ अ वेरी 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 गुड इंग्रेडिएंट इन स्किन केयर। काफ़ी लोगों को सूट नहीं होता है तो वो बहुत नेगेटिव वीडियोस भी आती है रेटिनॉल के ऊपर, लेकिन अगर आपको सूट हो रहा है वो मैं आगे चल के बताऊँगी कि इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। तो आपके फाइन लाइंस को भी इम्प्रूव करता है, आपके डलनेस को भी इम्प्रूव करता है, आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको भी इम्प्रूव करता है, और ये एक्ट करता है आपके सीबम प्रोडक्शन के ऊपर भी। सीबम प्रोडक्शन जितना आपके स्किन में ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपके फेस में एक्ने होने के चांसेस होते हैं, तो ये उसको भी एक्ट करता है। अगर आपकी एक्ने है होने से कंट्रोल करेगा, अगर ऑलरेडी है तो उनको भी ये ट्रीट करता है। लेकिन अगर किसी के प्रॉपर डीप स्कार्स हैं और डीप एक्ने हैं तो सिर्फ रेटिनॉल एक प्रोडक्ट नहीं है जो वो सारा क्योर कर दे उस चीज़ को। आपको और अदर प्रोडक्ट भी लगेंगे उसके साथ, वो आप अपने डर्मेट को जाके ही वो करना। बट एक बेसिक सा मैं सिर्फ रेटिनॉल के ऊपर आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि जो रेटिनॉल है वो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करता है गाइस, ओके?
सो आप लोगों ने अगर रेटिनॉल के ऊपर देखी है वीडियोस, रील्स और इनके नाइट क्रीम्स वगैरह के ऊपर, तो इसमें हमेशा एक चीज़ बोली जाती है कि आप रेटिनॉल को हमेशा नाइट में ही अप्लाई करो, उसको डे में अप्लाई ना करो। और अगर आप और उसे रात को ही अप्लाई करो, उसे डे में अप्लाई ना करो। और अगर आप उसको रात को अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना सनस्क्रीन नेक्स्ट मॉर्निंग ज़रूर लगाओ। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? मेरे दिमाग में तो पर्सनली ये क्वेश्चन बिल्कुल पॉप आउट होके मतलब उभर गया कि क्यों बोल रहे हैं कि अगले दिन सनस्क्रीन लगाओ लगाओ लगाओ, क्योंकि अगर आपने एक नाइट पहले आपने रेटिनॉल लगाया है तो। सो गाइज, इसका रीज़न ये है कि रेटिनॉल जो है वर्क करता है नाइट में ही, ड्यू टू सनलाइट के एक्सपोजर से वो डीएक्टिवेट हो जाता है, वो वर्क नहीं करता है ड्यूरिंग सनलाइट। और वो क्या करता है आपकी स्किन में, अगर आपने रेटिनॉल अप्लाई किया है, अगर आपने रेटिनॉल इंट्रोड्यूस किया अपनी स्किन में, तो उससे क्या चांसेस होते हैं हमारी स्किन में टैनिंग के चांसेस होने लगते हैं। ओके गाइस, तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको रेटिनॉल यूज़ करना है ना, तो आप डायरेक्टली एक हायर कंसंट्रेशन अमाउंट रेटिनॉल का यूज़ करने मत लग जाना, क्योंकि कभी भी आप रेटिनॉल यूज़ करोगे उसको लेसर अमाउंट से ही शुरू किया जाता है। अभी जो मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ रेटिनॉल की, वो रिक्विल की क्रीम है, जो कि 0.1% रेटिनॉल उसमें है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और शुरू में मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी उसको ऐसा नहीं कि आप डेली उसको लगा रहे हो, वीक में आप 2 दिन उसको लगाओ, ठीक है। वीक में कौन से 2 दिन है वो आप चुन लो, कौन से वो 2 दिन है जिसमें आपको उसको यूज़ करना है। और अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, एज अ प्रिकॉशनरी मेथड आप उसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने तो ये यूज़ नहीं किया था। तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप अपनी आइज़ के कॉर्नर में, नोज़ के कॉर्नर में, लिप्स के कॉर्नर में आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो आती है क्लियर वाली, वो आप यूज़ कर सकते हो। और देन आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे। आपको अपना फेस बिल्कुल मसाज नहीं करना है उसके साथ, ओके। जस्ट हमको डैब हल्का सा एक लेयर स्प्रेड करनी है अपने फेस पे और उसको छोड़ देना है। आप जब उसको अप्लाई करोगे, जब आप यूज़ करोगे ना, तो आपको हो सकता है कि कुछ इरिटेशन हो कुछ टाइम बाद, 1 to 2 आवर और आधे घंटे बाद ही आपको हल्की फुल्की इरिटेशन स्टार्ट होने लगे आपके फेस पे। ये कॉमन है गाइज, ऐसा मत सोचना कि पता नहीं क्या हो गया और आप बिल्कुल उसको खुजाने मत लग जाना। क्योंकि जब मेरा भी शुरू में मैंने यूज़ किया था तो मुझे भी हल्की फुल्की इरिटेशन होती थी, ऐसा लगता था कि यार खुजली हो रही है इधर पे, ऐसा स्क्रैच कर दूँ। बट नहीं, आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको जो है वहाँ पे रेडनेस हो सकती है या फिर आपका एक्ने वैक्ने भी इशू आ सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक सेंसिटिव टाइप का ही एक प्रोडक्ट है, बट आपको यूज़ करना है इसको वेरी इंटेलिजेंटली। तो उसके साथ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा इशू आपका नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन वालों को, तो मैं आई डोंट थिंक कि मैं बोलूँगी कि वो यूज़ करें। सेंसिटिव स्किन वाले तो कुछ भी ऐसे ही रैंडम उठा के यूज़ मत ही करो बहनों, प्लीज़ जाओ डर्मेट के पास, अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही उनसे सलाह लेके आप लोग चूज़ करो। बट नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले रिस्क ले सकते हैं। मेरी तो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं रिस्क ले लेती हूँ, मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है तो फिर मैं उसको अवॉइड करती हूँ। इसके साथ मुझे शुरू में बस ये दिक्कत लगी थी, मुझे इरिटेशन हो रही थी मेरी स्किन में लगाने के बाद। बट वो मैं क्या कर रही थी कि डायरेक्ट उसको लगा दे रही थी रेटिनॉल क्रीम को। बट मैं वही करी थी हफ्ते में 2 बार। धीरे धीरे मैंने टाइम उसको थोड़ा सा, जब मुझे लगा कि हैबिचुअल हो गई हूँ मैं उसके साथ, तो फिर मैंने उसका टाइम टेकन ज़्यादा लेना शुरू किया। बट शुरू में हफ्ते में 2 बार। तो शुरू में मैंने क्या किया, सिर्फ रेटिनॉल ही लगाया, लेकिन उससे क्या होता है आपको थोड़ी सी इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं, एक्ने होने के चांसेस होते हैं। मुझे एक्ने तो नहीं हुए, बट मुझे ना इरिटेशन होती थी, ऐसा मन होता था कि मैं स्क्रैच करूँ, खुजाऊँ, खुजली होती थी ऐसे फेस पे ना। तो नेक्स्ट टाइम मैंने थोड़ा और पढ़ा उसके बारे में और जाना, तो उसमें होता है गाइस सैंडविच मेथड, जो आपको अप्लाई करना होता है रेटिनॉल यूज़ करने के टाइम पे। अब अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना खुद को, या फिर आप छोड़ चुके हो ड्यू टू इरिटेशन इन सब एक्ने इन सब चीज़ के ऊपर, तो सैंडविच मेथड एक बार अप्लाई करके देखना, क्योंकि मुझे उससे बहुत फ़र्क लगा है। मेरी स्किन सच में काफ़ी प्लम्ड अप मुझे फील होती है। अभी मैंने कुछ मेकअप नहीं कर रखा है, नथिंग, मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, बस मैंने हल्का सा ये टिंट वाला ब्लश लगाया, लिपस्टिक लगाई, आईब्रोज किए हैं, बस, और कुछ नहीं है। मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। आजकल स्किन टचवुड ठीक हो रखी है। तो गाइज मैं जो आपको बता रही थी सैंडविच मेथड, ऐसा लग रहा है आज मैं कोई एक चौक पकड़ लूँ और ऐसे ब्लैक में टक 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 ऐसे लिखूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी व्हाट इज़ सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड गाइज, आप पहले क्या करो, अपना फेस नाइट में हमेशा अच्छे से फेस वॉश कर लो, अच्छे से धो लो उसको। उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पे अप्लाई करो, एंड देन आप रेटिनॉल क्रीम का एक पी साइज़ अपने
फिंगर पे लो और वही आप अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करो। आपको अपने अंडर आई पे उसको नहीं लगाना है, लिड्स पे आपको उसको नहीं लगाना है। आइज़ का तो बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ से लगाना शुरू करो, यहाँ तक मत आना, ठीक है। तो उसको आइज़ के अराउंड नहीं लगाना है आपको। अगर आप चाहते हो कि वैसलीन ट्राई करना तो आप कर सकते हो, मैंने नहीं की थी, ठीक है। तो उसको आपको अपने पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड करना है, कहीं पे कम ज़्यादा मत करना, अच्छे से उसको अप्लाई करना, बहुत मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का। और फिर आप 5 to 10 मिनट्स बाद दोबारा से एक वही जो मॉइस्चराइज़र आपने स्टार्टिंग में लगाया था वही हाथ में ऐसे ऐसे डैब करके, और ऐसे ऐसे मसाज नहीं करना है आपको, हल्का हल्का ऐसे ऐसे डैब करके आपको अपनी स्किन में उसको पुश करना है, लाइक इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सैंडविच मेथड। 2 लेयर आपकी उसकी मॉइस्चराइज़र की और बीच में आपका रेटिनॉल क्रीम। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क। और ऐसा नहीं है कि ये रातों रात आपको कोई चमत्कार हो जाएगा और आपकी बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन हो जाएगी, नहीं। ये टाइम टेकन प्रोसेस है। और यही नहीं, एवरी स्किन केयर प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है रिजल्ट्स दिखाने में। ये कोई D10 क्रीम नहीं है कि आपने रात में लगाई और सुबह बिल्कुल चमकदार आपको फेस मिल गया रेडिएंट ग्लो के साथ। नो गाइज, ये एक एक टाइम टेकन प्रोसेस है। और आप इसको अगर लॉन्ग रन में यूज़ करना चाहते हो तो इसको शुरुआत में, जैसे मैंने बताया आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि हफ्ते मतलब वीक में 2 टाइम्स होंगी, ठीक है। यस, वीक में 2 टाइम्स। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि मैं 3 बार ले लेती हूँ। जब आपको लग रहा है कि हाँ आपकी स्किन उसे टॉलरेट कर रही है और हैबिचुअल हो गई है आपकी स्किन उसके साथ, तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। लेकिन आप शुरू 0.1% जो उसकी कंसनट्रेशन होती है उसी में ही जाओ। जब 2-3 महीने बाद आपको लग रहा है कि हाँ हम झेल रहे हैं 0.1, देन आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन शुरुआत हमेशा लेस इज़ मोर गाइस, लेस इज़ मोर, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। प्लस रेटिनॉल जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया किन किन चीज़ों के ऊपर वो वर्क करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी, जैसे कि मैंने बताया कि वो फाइन लाइंस के ऊपर वर्क करता है, बट कुछ लाइंस हमारे ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। जैसे कि हम हंसते हैं, हम बात करते हैं, तो लाफिंग लाइंस जो आप जिनको बोलते हैं, आप बात करते हुए आपके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, आपके फोरहेड पे लाइंस आती है, वो उसको क्योर नहीं करता है गाइज। वो जस्ट आपकी जो एजिंग की प्रॉब्लम आपके फेस में शुरू होने लगती है, जो एजिंग की लाइंस होनी शुरू होती है उनके ऊपर वर्क करता है, ना कि आपके जो फेस एक्सप्रेशंस की लाइन होती हैं उनके ऊपर वो वर्क नहीं करता है। प्लस रेटिनॉल जो है कभी भी अकेला वर्क नहीं करता है, आपको उसके साथ मॉइस्चराइज़र चाहिए ही चाहिए। सो मॉइस्चराइज़र इज़ मैंडेटरी विद रेटिनॉल। ऑलवेज यूज़ मॉइस्चराइज़र पहले भी और बाद में भी। सैंडविच मेथड यूज़ करो, बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है वो। मुझे तो काफ़ी हेल्प हुआ, उसके बाद मुझे वो इरिटेशन होनी शुरू भी नहीं हुई, तो फिर मैंने धीरे धीरे उसका अपना टाइम बढ़ाया। तो आप कोई सा भी रेटिनॉल क्रीम ले सकते हो। आप अपने डर्मेट से भी कंसिडर कर सकते हो कि आपको कौन सा, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा एक क्रीम है जो आपको सूट करेगा। अगर आपको डर्मेट में खर्चा नहीं करना है तो जस्ट रैंडम आप कोई सा भी ले लो ट्राई करने के लिए। मैं रिक्विल का यूज़ करती हूँ, मुझे तो पर्सनली वो ठीक लग रहा है, प्राइस वाइज भी, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग भी ठीक है, प्लस मेरे ऊपर वर्क भी ठीक कर रहा है। आजकल स्किन सच में ठीक हो रखी है, टच वुड का है, वुड तो है ही नहीं, बट ये आजकल स्किन ठीक हो रखी है। मतलब लग रहा है फ़र्क कि हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, प्लम्पीनेस रहती है स्किन में, अच्छा फील होता है। सो या, और मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मुझे मेकअप से ज़्यादा अब ऐसा लग रहा है कि मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, बट मुझे स्किन केयर, अगर आपकी स्किन अच्छी है ना तो आप पे मेकअप भी अच्छा लगेगा और आपको इतनी मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। बट गर्ल्स आर गर्ल्स, उनको सुंदर है जो भी है, मेकअप तो चाहिए ही चाहिए, बट मेकअप तभी अच्छा लगेगा जब आपका बेस क्लियर है, आपकी स्किन क्लियर है, आपका कैनवस क्लियर है, तो ही उसके ऊपर कुछ भी आप डालोगे, कुछ भी पेंट करोगे तो ही वो अच्छा दिखेगा गाइस। सो मेक श्योर कि आप स्किन केयर बहुत अच्छे से करो, लाइक बहुत अच्छे से। मैं बिल्कुल पानी नहीं पीती हूँ, पानी पीने में तो मौत आती है मुझे, लेकिन आजकल वो जो स्किन केयर चल रहा है ना मेरा, और ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड, ऐसा मत सोचना कि स्पॉन्सर्ड है रिक्विल से या किसी से, बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको स्किन केयर के बारे में। एक रेटिनॉल जो एक इंग्रेडिएंट आया है मार्केट में, या फिर मुझे ये भी पता चला है, आई डोंट नो, उसके बारे में आगाह करने आई हूँ। सो या, दिस इज़ ऑल अबाउट रेटिनॉल। कुछ बचा है क्या? लेट मी थिंक। सो आई थिंक मैंने काफ़ी क्लियर कर दिया है रेटिनॉल के ऊपर आप लोगों को। फिर भी आप लोगों को कुछ भी लगता है कि कुछ छूट गया है या फिर आपको पूछना है तो प्लीज़ बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी वहाँ पर। और आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा। इफ़ यू, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल
और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने बाकी जिन्होंने भी 25 क्रॉस किया है, जिन भी लड़कियों ने, आपकी फ्रेंड्स ने, आपकी मम्मा को भी इंट्रोड्यूस करवाओ, दीदी को भी इंट्रोड्यूस करवाओ, जिसको भी आपको लगता है कि इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है तो उनके साथ ये शेयर भी कर देना। सो मिलती हूँ बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डू योर स्किन केयर प्रॉपरली गाइस।